झुकना, थोड़ा सा रूठना, थोड़ा सा मनाना, हर रिश्ते में रिश्ते की मिठास बढ़ाने के लिए ये चीज़ें बहुत अहम चीज़ें कहलाती है। लेकिन किसी भी रिश्ते में झुकने के बाद अगर वो रिश्ता गहरा होगा तब झुकने में मज़ा है। लेकिन अगर हर बार किसी रिश्ते में आपको ही झुकना पड़ेगा तो मैं तो सलाह दूंगा तो तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा, ज़रूर रुकना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी रिश्ते में एक तरफा कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो झुक रहा है, जो माफ़ी मांग रहा है, जो रिश्ते को पहले अहमियत दे रहा है, बाकी चीज़ों को बाद में रखता है, रखना जानता है और इसीलिए झुक रहा है, तो उसके झुकने की कोई तो दिल से कीमत होनी चाहिए। तब जाके ही वो रिश्ता रिश्ता कहलाएगा और टिका रहेगा। एक छोटा सा उसूल बहुत सारे लोगों में ज़रूर रहता है। ज़िंदगी जीते जी जैसे जैसे तजुर्बे मिलते चले जाते हैं वैसे हर इंसान एक बात दिल में ठान लेता है और वो सही भी है। क्या है वो बात? चीज़ चाहे कोई भी हो, अगर उस चीज़ का भाव बढ़ने लगा तब उस चीज़ का त्याग करना ही उचित होता है। फिर चाहे वो कोई बाजार का सामान हो या कोई आसपास का इंसान हो। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखो, किसी को हम दिल से बहुत अहमियत देते हैं, बहुत इज्जत देकर उसके साथ हम बिहेव करते हैं। जब भी वो मिलता है तब हम बड़ी कीमत के साथ उसका सम्मान करते हैं। यानी कि उसे मान सम्मान देने में हम कभी हिचकिचाते नहीं। लेकिन फिर भी अगर उसके दिल में, उसके चलन में आपको कहीं आपके बारे में अकड़ दिखाई देती है तब जाके हम ज़रूर कह सकते हैं कि अरे यार, इसका तो अब आजकल भाव बढ़ गया है। चलो, इतनी महंगी महंगी चीज़ें हमें तो पसंद नहीं और हम ऐसी महंगी चीज़ों को पास रख भी नहीं सकते, इसीलिए ऐसी चीज़ों का त्याग करना उचित है। ऐसा कहते हुए, दिल को समझाते हुए ऐसे रिश्तों से आहिस्ता आहिस्ता दूर होना ही बहुत बेहतर होता है। कुछ लोगों को बड़ा अहंकार होता है अपनी जो जान पहचान है उसके बारे में। अरे भाई, सुदामा का भी दोस्त था हमारा किशन कन्हैया, लेकिन सुदामा ने कभी घमंड नहीं की और कभी खुद की गरीबी को भुलाकर वो किशन की महलों में या किशन के घर में सदा के लिए जाकर नहीं बसा। यह होता है एक जीने का तरीका। XYZ इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो मेरे पहचान वाला है, वो मेरा दोस्त है, इसीलिए बहुत घमंड में चलने वाले लोग भी मैंने देखे हैं। तो ये घमंड, ये अहंकार किसी की जान पहचान, किसी बड़े की जान पहचान का दिखाते हुए जीने वाले लोगों से भी थोड़ा सा दूर रहना ही उचित होता है। ये सारी बातें मैं मेरे तजुर्बे के साथ कह रहा हूँ। दोस्तों, औकात, किसी भी इंसान की औकात का पता उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कौन सी गाड़ी है, वो किस घर में रहता है,
इस पर से औकात का पता करने वाले लोगों की बिरादरी थोड़ी सी अलग होती है। औकात, मैं तो उस चीज़ को औकात मानता हूँ जो चीज़ें किसी इंसान ने उसकी ज़िंदगी में खुद के बलबूते पे कमाई है, चाहे वो दौलत हो या चाहे उसने कुछ कमाया हुआ नाम हो, उस चीज़ को मैं उस इंसान की औकात मानता हूँ। इसीलिए ना किसी बड़े का कोई दोस्त है, ना किसी बड़े बड़े लोगों के साथ किसी ने कोई तस्वीरें खींची है और उन तस्वीरों का एल्बम वो आपको दिखा रहा है, उस पर से उस इंसान की औकात मैं तो नहीं गिनता हूँ। मेरे कुछ दोस्त है कलाकार, लेकिन उनकी एक बुरी आदत है, जब भी किसी फंक्शन में जाते हैं बड़े कलाकार के, तो उसके आसपास जाकर कभी उसे बताकर या कभी गुमसुम में कोई सेल्फी लेते हैं और उसके एल्बम बनाते हैं। और कहीं दूर जब खुद के प्रोग्राम करते हैं तो ऐसे एल्बम दिखाते घूमते रहते हैं। अरे भाई, कुछ लोगों को ऐसे लगना चाहिए कि चलो यार, इस प्रवी के साथ सेल्फी लेते हैं। ऐसी कुछ औकात जो भी कलाकार बनाता है अपने खुद के बलबूते पे, ऐसी कोई पहचान जो बनाता है अपनी चलती ज़िंदगी में, कुछ भी दिखाकर, कुछ भी कला दिखाकर या कोई भी किसी भी क्षेत्र में काम करते हुए कोई भी स्किल दिखाकर अगर कोई नाम पाता है, शोहरत पाता है, तब जाके उसके औकात को मैं भी तहे दिल से सैल्यूट करना बिल्कुल जानता हूँ। और मुझे ऐसे लोगों को सैल्यूट करने में बड़ी खुशी लगती है। इसमें मैं कोई भी कमी महसूस नहीं करता। और आज तक किसी बड़े कलाकार के यहाँ जाके मैंने तो आगे आगे करके सेल्फ़ी कभी नहीं ली। जब से ये मोबाइल का ज़माना आया है तब से कभी भी मेरे हाथों ऐसे काम नहीं हुआ। मतलब इसका ये नहीं है कि बड़े कलाकारों को मैं कीमत नहीं देता, ऐसा तो नहीं है। कीमत बहुत कुछ रखता हूँ दिल ही दिल में। सम्मान हर बड़े कलाकार का बहुत करता हूँ बातों बातों में। मेरे चैनल पे भी मैंने हर बड़े कलाकार को किसी न किसी वीडियो में बहुत नवाजा है और वो दिल से तारीफ़ करने का मेरा एक अलग अंदाज़ है। फिर चाहे वो बड़ा कलाकार हो या कोई छोटा कलाकार भी क्यों ना हो। किसी छोटे कलाकार की भी अगर कोई बात मुझे अच्छी लगती है तो जाके उसे हाथ मिलाकर ज़रूर कहता हूँ, यार ये चीज़ तेरी मुझे बड़ी अच्छी लगी, कम ऑन, कीप इट अप, कीप गोइंग। ये होता है दोस्तों, ये खुद के स्वभाव में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाते हुए खुद के व्यक्तित्व को कैसे निखार देना है, ये सारा निर्भर करता है आपके खुद के ऊपर। क्योंकि मैं कुछ बातों पे बहुत भरोसा करता हूँ। उसमें से एक बात ये भी है कि ये चेहरे पे दिखती हुई मुस्कुराहट बस ऐसे ही बरकरार रहेगी। ये खुश मिजाज रहने का मेरा अंदाज़ ये भी तो आखिरी सांस तक यूं ही बरकरार रहेगा। क्योंकि हमारी फितरत में मक्कारी नहीं है और किसी की भी अच्छाई पे जलने की बीमारी तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए बस उस खुदा से, उस भगवान से रोज़ाना एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी सारे लोग हैं मेरे आसपास, हर किसी को सुकून मिले, शांति मिले और बस हंसते खेलते ज़िंदगी जीने का जज्बा हर किसी के दिल में बस बरकरार रहे, बरकरार रहे। ऐसी प्रार्थना के बाद अपने आप एक सुकून, अंदर का सुकून मुझे भी तो मिलता है और इसी का असर है कि चेहरे पे सदा एक छोटी सी हल्की सी मुस्कुराहट और हंसी लेकर मैं घूमते फिरते रहता हूँ और अपने अपने कर्मों में मशगूल रहना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आशा करता हूँ दोस्तों ये आज की कुछ पंक्तियाँ और आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से थोड़ा आज बेहतर बनाओ। ये बेहतर बनने की कोशिश आप भी बिल्कुल जारी रखोगे। जितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल के, उनका तहे दिल से मैं अक्सर बहुत सारे वीडियोस में शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, लेकिन आज फिर
शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीज शो, a unique channel with lot of variety with 8,291 videos.